महाराज, बद्रिया घसीटा ग्राम के गुजर जाने से हमारा चुनारगढ़ आज यतीम हो गया। महाराज, दाह संस्कार का समय हो गया है। पंडित जगन्नाथ, ये तुम्हारा हक है। चुनारगढ़ के सेनापति और तुम्हारे अजीज बद्रीनाथ के साथ साथ घसीटा राम का दाह संस्कार संपन्न करो। जी महाराज। आप भी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए पंडित जी। आपने एक बार मेरे बेगुनाह भाई बद्रीनाथ की जान बचाई थी, मैं भी पंडित जगन्नाथ की जान बचाऊंगा। मुझे फर्ज है आपका, मैं शरीर को गिरफ्तार करके लाऊंगा पंडित जी। मेरे मरहूम दोस्त बद्रीनाथ के भाई सोमनाथ, मुझे क्षमा करना। पंडित जगन्नाथ का तुम्हें आखिरी प्रणाम। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। तुमने मेरी खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। रुक जाओ पंडित जगन्नाथ। मेरे भाई को आग दाग कर उसकी चिता को तकलीफ मत पहुंचाओ। उसे आग बर्दाश्त नहीं। कौन है ये? और इस गुस्ताखी का सबब? कौन हो तुम? घसीटा के दाह संस्कार में खलल डालने का मतलब क्या है तुम्हारा? मैं घसीटा का बड़ा भाई सूर्या हूं। सूर्य? सूर्य यार? अरे सूर्य यार के नाम का तो डंका बजता है। सूर्या? सूर्या तो अय्यारों का अय्यार है। सूर्य बेमिसाल अय्यार ही नहीं, योद्धा भी है। मौत का ये दर्द तुम्हें किसने दिया मेरे भाई? किसने दिया ये दर्द तुम्हें? सूर्य, घसीटा का दाह संस्कार संपन्न होने दो। नहीं, आत्मा की मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे भाई, अब ये बड़ा भाई बनकर कौन सी नई आफत खड़ी हो गई? इस आफत का रूप तो बड़ा तेजस्वी और वीरता भरा दिखाई दे रहा है गुरु सिंह। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। बद्री तो चला,
महाराज, अगर आपका आदेश हो तो दाह संस्कार करने का हक अब सूर्या का है। पंडित जगन्नाथ का कहना ठीक है, यह हक तुम्हारा ही है सूर्या। लो सूर्या, घसीटा के मृत शरीर को अग्नि दो। संकोच मत करो सूर्या, इसका शरीर मर चुका है और मृत शरीर को अग्नि से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। आत्मा हमेशा अमर होती है। दाह संस्कार संपन्न करो सूर्या। लो सूर्या, संकोच मत करो। महाराज, मेरे भाई घसीटा की गैर कुदरती मौत ने मेरे भीतर एक भूचाल मचा दी है और ये जलजला तभी खत्म होगा जब मैं उसके कातिलों को जमींदोज कर दूंगा। सूर्या, शिवदत्त का फैसला और चुनारगढ़ का निजाम कातिलों को नहीं छोड़ेगा। तो महाराज, फैसला आपका और प्रतिज्ञा सूर्य की। मैं अपने भाई के कातिलों और चुनारगढ़ के दुश्मनों को जब तक नेस्त नाबूद न कर लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। सूर्य, शिवदत्त तुम्हारी प्रतिज्ञा का स्वागत करता है, लेकिन शिवदत्त को मालूम है कि तुमने आज तक किसी भी रियासत की सरपरस्ती को मंजूर नहीं किया। हाँ महाराज, आज तक सूर्य ने किसी की सरपरस्ती को मंजूर नहीं किया है। अगर किया है तो अपनी आजादी, मकसद की सरपरस्ती को मंजूर किया है। सूर्या, शिवदत्त तुम्हें चुनारगढ़ का प्रमुख अय्यार का मर्तबा, रुतबा और औदा देने की पेशकश करता है। बद्री तो चला गया, लेकिन लगता है कि बद्री की जगह उसका बाप आ गया। लेकिन हम भी उसके बाप के बाप हैं। महाराज, आपकी ये पेशकश मेरे सर आंखों पर, क्योंकि इसमें मेरा मकसद भी शामिल है। सूर्य, आज शिवदत्त तुम्हें चुनारगढ़ का आला अय्यार मुकर्रर करता है। मुबारक हो सूर्या। तो जाओ सूर्या, चुनारगढ़ का आला अय्यार की तरफ से और बड़े भाई की तरफ से घसीटाराम को सम्मान दो और अपने भाई के दाह संस्कार को पूरा करो। चुनारगढ़ के दुश्मनों, मेरे भाई और बद्रीनाथ के हथियारों, इनकी चिताओं की आग ठंडी होने से पहले मैं तुम कातिलों को तुम्हारी चिताओं तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। नहीं, नहीं, क्या हुआ सुल्ताना? सुल्ताना, मेरे शरीर को जल्लादों ने मार डाला। बचा लो। कुछ भी नहीं हुआ। होश में आओ सुल्ताना। जल्लादों ने मार डाला। होश में आओ सुल्ताना। अरे तारा, मेरे शरीर को जल्लादों ने मार डाला। नहीं सुल्ताना, शनि को कुछ भी नहीं हुआ। खुद पर काबू रखो। माना कि वक्त हमारे खिलाफ है, लेकिन इस तरह से घबराने से क्या होगा? घबराने से काम नहीं चलेगा तारा। हमें फौरन से पेशतर अपने बचाव और दुश्मन के विनाश के लिए कोई कदम उठाना ही होगा। क्या हुआ? क्या हुआ सुल्ताना को? और तुम लोग इतने पस्त और बेहाल क्यों?
क्या यह कम खुशी की बात है कि हमारा सबसे होशियार और ताकतवर दुश्मन बद्रीनाथ हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया? क्रूर सिंह, तुम सिर्फ जिनके हाथ रखते हो। अगर बद्रीनाथ खत्म हो गया तो क्या हुआ? शनि तो महाराज की गिरफ्त में आ गया ना। और अब हम सबका यही हश्र होगा, क्योंकि पंडित जगन्नाथ अपने अजीज बद्रीनाथ का बदला जरूर लेकर रहेगा। क्रूर सिंह, यक यक यक। अरे क्रूर सिंह के रहते हुए तुम लोगों को काहे का डर? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि क्रूर सिंह के रहते हुए पंडित जगन्नाथ हम में से किसी का भी बाल बांका नहीं कर सकता। पर मैंने तो सुना है मरते हुए बद्री को पंडित जगन्नाथ ने वचन दिया था कि वो हम सबका संहार कर देगा। तुम क्या समझते हो, इस वचन के बाद वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? भैया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझसे आग बर्दाश्त नहीं होती। भैया, मुझे आग से बहुत डर लगता है। मेरे भाई घसीटा, मुझे याद है, मुझे सब याद है। तुम्हें किसी से डर नहीं लगता था, तुम्हें सिर्फ आग से डर लगता था। तुम्हारी ये अस्थियां, ये हड्डियां, अब इन्हीं से तुम्हारा भाई सूर्य तुम्हारे दुश्मनों के विनाश का वज्र तैयार करेगा। तुम अकेले नहीं हो सूर्य, घसीटा तुम्हारा भाई था, आज से तुम भी मेरे भाई हो। हम चुनारगढ़ के दुश्मनों और घसीटा के कातिलों का पता करके रहेंगे। सूर्या सूर्या सूर्या! नाजिम, याफत का परगाला कहां से टपका? सरकार, बद्रीनाथ की मौत के बाद पंडित जगन्नाथ और सूर्या का मिलना बड़ा बेवक्त हुआ है। खामोश! सरकार, पंडित जगन्नाथ का दिमाग और सूर्या की ताकत, ये दोनों ताकतें मिलकर आप पर हमला करेगी। खामोश! सरकार, लेकिन अपनी सुरक्षा और जिंदगी के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ क्रूर सिंह, मामला बहुत संगीन है। मैं चलकर तारा के साथ राय मशवरा करता हूँ। जाओ। सरकार, नए मशवरे को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सूर्या ने कसम खा रखी है कि घसीटा राम की चिता ठंडी होने से पहले वो आपको अपनी चिता तक पहुंचा देगा। खामोश! लेकिन सरकार, अब हम क्या करें? खामोश नाजिम! सरकार, आप हमें खामोश कराते हैं। अगर सूर्या आके हम सबको खामोश करेगा तो? क्यों? क्योंकि आप ही ने तो घसीटा राम का कत्ल किया है। मारते क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुंह बंद करने का यही एक तरीका है, सिर्फ यही एक तरीका। और इन खतरनाक हालात में हमें बहुत कुछ सोचना है। लेकिन सरकार, आप सोच क्या रहे हैं? ओहो, मैं जो सोच रहा हूँ मुझे सोचने दो। और तुम दोनों वहां जाओ जहाँ शनि बंदी है, और वहां की चौकसी और पहरेदारी की मुझे खबर दो। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, मुझे तारा से मशवरा करना है। हाँ, मुझे तारा से मशवरा करना है। यक तारा से मशवरा? शनि? उनके नाम मेरे हवाले करो शनि, वरना चुनारगढ़ का कानून तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेगा। असगर, ये मशवरा करने का वक्त नहीं है, ये फैसला कुन घड़ी है। अगर शनि ने ये राज फाश कर दिया कि हम भी उसके साथी हैं, तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम सबकी लाशें चुनारगढ़ के फाटक पर टंगी नजर आएंगी। यही खतरा है तारा, यही खतरा है, क्योंकि शनि को महाराज के इजलास में किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है, और उसके बयान देते ही हम सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि शनि बयान दे, क्यों ना हम चुनारगढ़ से उसके फरार होने का कोई नया रास्ता इजाद करें। सरकार, सरकार, आप यहाँ हैं और हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, क्या खबर लाए हो? सरकार, शनि फरार कैसे हो सकता है? वहाँ तक जाने के तो सारे रास्ते बंद हैं। हाँ हुजूर, वो शनि जहाँ पर कैद है ना, वो कैदखाना नहीं बल्कि छावनी है, छावनी। तब तो शनि के फरार होने के लिए हमें बहुत ही लासानी तरीका इजाद करना होगा।
सरकार, मैं सोचूं कोई लासानी तरीका। बेवकूफ लोग, तुम लोग जाओ यहाँ से और मुझे सोचने दो। जाओ जी। क्रूर सिंह, सोचने का वक्त बाकी नहीं है। हमें कुछ कदम उठाना होगा और वो भी फौरन से पेशतर। अगर कदम उठते नहीं और दिमाग अवरुद्ध हो रहा है, जाम हो रहा है, एक तो मैं सुझा दूं कोई आखिरी रास्ता? वो क्या? कौन सा रास्ता? शनि की मौत। शनि की मौत? तुम लोग की ये साजिश? तो मेरी बात भी गौर से सुन लो। अगर शनि पर कोई भी किस्म की आंच आई तो मैं महाराज के सामने जाकर एक शर्त रखूंगी। कौन सी शर्त सुल्ताना? यही कि मुझे और शनि को माफ कर दिया जाए तो मैं तुम लोगों की सभी साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम हमारे साथ धोखेबाजी करोगी? हाँ हाँ हाँ, शनि को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ तारा। मैं तुम्हारी सभी साजिशों का पर्दाफाश कर दूंगी। महारानी पर तुम्हारे कातलाना हमलों का साजिश और चुनारगढ़ की महारानी बनने के तुम्हारे ख्वाब को मैं आग लगा दूंगी। तुम्हारी ये जुर्रत? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे सुल्ताना। असगर, तुम भी तारा के हो गए? तू हंसता है? क्रूर सिंह, सब मुसीबतों की जड़ तुम हो। न बदरी बच के जाता और न मुझे ये मौत का दिन देखना पड़ता। तू हंसता है? मेरी अक्कू बूढ़ी भाई, तुम मुझे मारती क्यों? पिछले एक महीने मुझे दूध नहीं दिया और बीच में एक बार दिया भी, वो भी ठंडा है। क्रूर सिंह, शनि को मौत तक पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो। सारी आफत जड़ तुम हो। मैं नहीं, तुम। ये वाली अक्कू भाई बहुत जोर से मारती है। क्या बकता है? मैं नहीं, तू जिम्मेदार है। तुम मैं नहीं, तुम। मैं नहीं, तुम। बस बस बस, एक दूसरे का गाल लाल करना बंद करो। तो क्या हम खुद ही लड़ मर कर इस तरह एक दूसरे की जान ले लेंगे? तो पंडित जगन्नाथ के इरादों और सूर्या की प्रतिज्ञा के सामने हम ध्वस्त हो जाएंगे। प्रणाम पंडित जी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब क्या नसीहत देने आए हो? देखा शनि, तुम्हारे तमाम कुकर्मों के कदम आखिर यहां आकर कैद हो गए। यही अंजाम होता है कुकर्मों का। भाई होने के नाते तुम्हें देखकर दुख भी होता है, लेकिन जब तुम्हारे कुकर्मों और हत्याओं की श्रृंखला सामने आती है तो तुम्हें देखकर घृणा होती है। मुझे भी तुम्हें देखकर घृणा होती है। शनि, मुझे अपने परिवार के संस्कारों पर पूरा भरोसा है और इसीलिए उम्मीद करता हूं कि